हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए छंद के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गए हैं जो आपके एग्जाम में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न आपका है, दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो आपका दोहा और रोला को मिलाने पर कौन सा छंद बनेगा बताइए। हरिगीतिका, कुंडलिया, सोरठा या वैरवे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कुंडलिया। ठीक है, कुंडलिया रोला और दोहा से मिलकर बनता है। इसमें कुंडलिया में जो है आपके 6 चरण होते हैं, 6 चरण होंगे। शुरू के 2 चरण जो होंगे, शुरू के 2 चरण आपका दोहा के और अंत के 4 चरण रोला के होंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। वैरवे में यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अर्ध सम्मात्रिक है। इसके प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं होंगी। इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 12 मात्राएं होंगी। और दूसरे और चौथे चरण में आपकी 7 मात्राएं होंगी। तो इन दोनों को जोड़ने पर आपके 19, प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं आ जाती है। सोरठा आपका दोहा का उल्टा होता है। दोहा का उल्टा। चलिए दोस्तों, आगे आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोहा का उल्टा छंद किसे कहते हैं? जैसे कि मैंने ऊपर बताया, दोहा का उल्टा किसे कहा जाता है? दोहा का उल्टा आपका सोरठा हो जाएगा, सोरठा। और चौपाई में 4 चरण होते हैं, 4 चरण और 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। चलिए दोस्तों, आगे का प्रश्न देखते हैं। ये आपका तीसरा प्रश्न है, चलिए देखते हैं। करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? इस पंक्ति में कौन सा छंद है आपका? चलिए काउंट करते हैं हम लोग। आपको हम काउंट करना बताए थे कि किस तरीके से काउंट किया जाएगा। तो ये क है, तो इस पे ये लघु है, तो इसके लिए 1, ये भी लघु है 1, ये इसके लिए 2, 1 1 2 1 1 2 1 2, यहाँ पे 1 1 2 2, 1 1 2 1 2। चलिए काउंट करते हैं। 1 2 2 4 2 6 2 8 10 10 2 12, 12 1 13, 13 2 15। इसमें 15 मात्राएं होगी। और इसमें 1 2 4 6 7 8 10 11 13, 15 13। तो ये किसका है? ये उल्लाल छंद का है। ठीक है, क्योंकि इसके एक चरण में
15 और 13 पर यति होती है। देखिए इसमें 15 मात्राएं हैं और इसमें 13 मात्राएं हैं। इसमें 15 इसमें 13 कुल मिला के 28 मात्राएं। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 15 13 पर यति होता है, मतलब 15 पे यहाँ पे देखिए विराम लगा है, यहाँ तक 15 है, फिर इसके बाद यहाँ तक 13 है। ठीक है, तो कुल मिला के इसके एक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। तो ये किस छंद का उदाहरण है? तो ये उल्लाल छंद का है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे का प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका चौथा प्रश्न, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आपका छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलेगा ऋग्वेद में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न दोस्तों, सुनु सिय सत्य अशीष हमारी, पूजिहित मन कामना तुम्हारी। निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? इसमें इस पंक्ति में कौन सा छंद आपका सही होगा? तो चलिए लगाते हैं। ये लघु है तो इसके लिए एक, ये भी लघु है एक, ये भी लघु है एक, ये भी लघु है एक। और ये हमने बताया था क्लास में कि जो बीच में त आता है, बीच में कोई भी आधा वर्ड है तो इसका प्रभाव पहले वाले वर्ड पे पड़ेगा। तो ये दो, ये एक, ये एक, ये दो, ये एक, ये भी एक, ये दो, ये दो। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 2 6 7 8 8 2 10 11 12 12 2 14 14 2 16। तो ये 16 है टोटल, ये 16 है। तो आपका 16 चौपाई में आता है। इसके 4 चरण होते हैं, 4 चरण, और प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं। तो ये आपके चौपाई का लाइन है। ठीक है, ये चौपाई है। आगे का प्रश्न देखते हैं दोस्तों, छठवां। ये रहा आपका दोस्तों छठवां प्रश्न, ध्यान से देखिए। नीलांबर परिधान, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है, बंदी जन खग वृंद शेष कन सिंहासन है। ठीक है दोस्तों, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? आप ध्यान दें और इसको करने की कोशिश करें, आप पहचानने की कोशिश करें कि कौन सा छंद होगा। यहां से आप लगाएंगे, ये देखिए ये दृघ है गुरु, तो इसके लिए 2, यहाँ भी 2, 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1, यहाँ भी 1, यहाँ पर भी, यहाँ 2 रहेगा क्योंकि ये बीच में आधा वर्ड आया तो इसका प्रभाव इस पहले वाले वर्ड पे पड़ेगा। 1 1 2, अब काउंट करते हैं, 2 2 4 5 6 7 8 8 2 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 20 21 22 2 24, यहाँ पे आपकी 24 मात्राएं होंगी। तो ये देखिए छप्पा छंद का है, इसमें 6 चरण होते हैं, 6 चरण होंगे इसके, 6 चरण होंगे। पहले 4 चरण में, पहले के 4 चरण जो होंगे वो आपके रोला के होंगे, और रोला में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, रोला के होंगे, 4 चरण रोला के होंगे, और 4 चरण रोला के होंगे, 4 चरण रोला के होंगे, और अंत के 2 चरण जो होंगे वो उल्लाल के होंगे, उल्लाला के होंगे। उल्लाला में 28 होती है मात्रा। ठीक है दोस्तों, तो ये छप्पा छंद का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अब आगे का प्रश्न देखते हैं। ये आपका 7वां प्रश्न रहा, चलिए देखते हैं। कहे जू पावे कौन विद्या धन उद्यम बिना, कहे जू पावे कौन विद्या धन उद्यम बिना, ज्यो पंखे की पौन बिना डुलाए न मिले। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद होगा दोस्तों, बताइए। देखिए और इसको गिनती करिए, इसको काउंट करिए, तब आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा छंद होगा आपका। चलिए करते हैं। 1, इस पे लघु की मात्रा है तो 2, इस पे 1,
ये आकी है तो 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी आपका 2 हो जाएगा, इसके लिए 1। और जैसे कि मैंने बताया था ये विद्या लिखा है तो ये आधा द है, तो इसका प्रभाव पहले वाले वर्ड पे पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2, 1 1। उद्यम तो द का ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ये 1 1 1, और ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो आप गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11। ये आपका यहाँ पे 11 हो गया और यहाँ से आपका विराम लग गया है, ठीक है। ये आपका 11 हुआ, 2 2 4 5 6, 6 2 8 9 10, 10 1 11 और 2 13, ये 13 हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 11 और यहाँ पर 13, तो ये आपका दोहा का उल्टा हुआ। दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा। 11 13 पर यति लगी है, सोरठा, ठीक है। और दोहा में क्या होता है? 13 पहले रहता है फिर। चलिए दोस्तों 8वां प्रश्न देखते हैं। आपका 8वां प्रश्न ये रहा, साधु भक्तों में सुयोगी श्यामी बढ़ने लगे, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद होगा? इस पंक्ति में आपको कौन सा छंद होगा? रोला, दोहा, गीतिका, वैरवे। तो यहाँ से आप गिनती करेंगे, यहाँ 2 रहेगा, ये छोटा की मात्रा है तो 1 रहेगा। और जैसे कि मैंने बताया था कि अगर बीच में कोई भी आधा बढ़ाता है तो इसका प्रभाव पहले वाले वर्ड पे पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2, यहाँ पे भी 2, ये 1 2 2, ये अंक की मात्रा है तो यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ 1, यहाँ 2, 1 1 2 1 2। चलिए इसको काउंट करते हैं, 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 1 10 10 2 12 और 12 2 14। यहाँ पे देखिए दोस्तों यति है, 14 के बाद यति है, फिर यहाँ से करते हैं 2 3 5 5 1 6 7 7 2 9 9 1 10 10 2 12। तो ये 12 और 14 और 12 पे यति होती है, मतलब विराम चिन्ह होता है। तो ये आपका गीतिका का है, ठीक है। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है, इसमें एक ही पंक्ति दिया हुआ है, इसको जोड़ने पर 26 आपका आएगा, 14 और 12 जोड़ने पे 26 आ रहा है। तो इसके प्रत्येक चरण में आपकी 26 मात्राएं होंगी, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे का प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों ये आपका 9वां प्रश्न आ गया है, इसको ध्यानपूर्वक से देखिए और पढ़िए और समझिए कि इसमें कौन सा छंद होगा। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार। अब इस पे पहले मात्राओं को गिनेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा छंद होगा। तो यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे आ की मात्रा है तो 2, यहाँ पर भी आ की मात्रा है तो 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पर 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे आ की मात्रा है तो 2, यहाँ पे छोटा ओ की मात्रा है देखिए दोस्तों, तो इनमें 1 ही 1 रहेगा, यहाँ पे आ की मात्रा है तो 2 और यहाँ पे 1। अब इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 4 2 6, 6 2 8, 9 10 11 12, 12 2 14, 15 16, 16 2 18 और 1 19। ये टोटल मिलाकर यहाँ पर 19 मात्रा आ गई। यहाँ पर देखिए छोटी की मात्रा है तो 1, यहाँ पे अ है बस छोटी की मात्रा, यहाँ पे आ है तो 2, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, 1 2 3 4 2 6 7 8 2 10 10 2 12 13 14 15 16 16 2 18 और 1 19। देखिए दोस्तों 19 19 मात्राएं हो गई। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं हो तो वो बैरवे का होगा, ठीक है, बैरवे का होगा। यह एक अर्ध अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है,
ठीक है दोस्तों, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं होती हैं, ठीक है दोस्तों। अब ज्यादातर 12 पर और 7 पर यति होता है, ठीक है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसके 4 चरण होते हैं। चलिए दोस्तों आगे का प्रश्न देखते हैं। ये आपका 10वां प्रश्न था छंद का। छंद में गणों की संख्या कितनी है? छंद में गणों की संख्या बताइए दोस्तों। 8 है, 9 है, 7 है या 10 है? बताइए दोस्तों, गणों की संख्या कितनी है आपकी? जल्दी बताइए दोस्तों। गणों की संख्या इसमें आपकी 8 बताया गया, ठीक है। गणों की संख्या 8 है इसमें, और इसका सूत्र भी हमने क्लास में कराया हुआ है, फिर भी मैं सूत्र लिख दे रही हूँ, ठीक है। ये आपका सूत्र, या मा ता, या मा ता रा जा भा ना सा ला गा। ये आपका सूत्र है, जिसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, बस यही तक होता है। ये आपका लघु के लिए होता है और ये आपका गुरु के लिए होता है। तो इसमें कुल गणों की संख्या आपकी कितनी हुई छंद में? 8 होगी। चलिए दोस्तों आगे का प्रश्न देखते हैं। ये आपका 11वां प्रश्न है। चलिए देखिए, घनाक्षरी छंद है। घनाक्षरी छंद किसका छंद है? मात्रिक छंद है, वणिक छंद है, मिश्र छंद है, या इसमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, घनाक्षरी किस में आता है? मात्रिक छंद में आता है, वणिक छंद में आता है, मिश्र छंद में आता है, या इसमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए दोस्तों। चलिए मैं बताती हूँ, ये आता है आपके वणिक छंद में, ठीक है। वणिक छंद में आता है, और ये कोई छंद नहीं है, इस तरीके से डाल दिया गया, ये कोई छंद नहीं है, मुक्तक छंद होता है। वणिक छंद में आता है घनाक्षरी, देव घनाक्षरी, ये सब आता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले वाले प्रश्न में चलते हैं। चौपाई छंद है, 12वां आपका प्रश्न है। चौपाई छंद कैसा है? सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है, वर्णमात्रिक छंद है? तो अब बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए सममात्रिक छंद, बी अर्ध सममात्रिक छंद, सी विषम मात्रिक छंद, या डी वर्णमात्रिक छंद? बताइए दोस्तों। चौपाई है सममात्रिक छंद, इसमें ए ऑप्शन सही होगा। इसमें 4 चरण होते हैं, चौपाई के 4 चरण होते हैं, 4 चरण, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। यह आ गया आपका 13वां प्रश्न। हरिगीतिका, हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है दोस्तों? बताइए। 16, 28, 26 या 31? बताइए दोस्तों, हरिगीतिका में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं हरिगीतिका के? 16, 28, 26 या 31? बताइए दोस्तों। 28 होंगे। हरिगीतिका में आपकी प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होंगी, ठीक है दोस्तों। इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। और ये 26, ये गीतिका है। 26 जो है आपकी गीतिका है। 26 में, गीतिका में प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है, ठीक है। और ये 31 मात्राएं जो है आपकी वीर आलह में, वीर आलाह में कितनी मात्राएं होती है? 31 होती हैं। और चौपाई में आपकी 16 मात्राएं होती हैं। ये चौपाई है, ठीक है दोस्तों। ध्यान पूर्वक देखिए, इसलिए मैं ये लिखवा दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे इसके थ्रू, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। चलिए 14वां प्रश्न। छंद के अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं? बताइए दोस्तों। छंद के अंकों के आधार पर गण किसे कहते हैं? 3 वर्णों के समूह को, 2 वर्णों के समूह को, 4 वर्णों के समूह को, इनमें से कोई भी नहीं? बताइए दोस्तों, कौन सा सही होगा? जल्दी बताइए। 3 वर्णों के समूह को, 2 वर्णों के समूह को, 4 वर्णों के समूह को, या इसमें से कोई नहीं? गणों को मैंने बताया था, जैसे पहले तो इसमें देख लीजिए, ऑप्शन ए सही होगा, 3 वर्णों के समूह को, जैसे य गण, यगण मैंने बताया था, ठीक है। फिर म गण, ठीक है। फिर उसके बाद त गण,
तो ऐसे ही ये 3 वर्णों का है, ऐसे ही 8 होते हैं, ये 3 वर्णों का समूह है, इसे ही हम गण कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे का ये आपका 15वां प्रश्न आ गया। चलिए देखते हैं। निम्न में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? सममात्रिक छंद कौन सा है? दोहा, सोरठा, चौपाई या सभी? बताइए दोस्तों, सममात्रिक छंद कौन सा है आपका? पहला दोहा, बी सोरठा, सी चौपाई या डी सभी? तो इसमें आपका चौपाई होगा, क्योंकि इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यह आपका दोहा है, दोहा 13 और 11 पर यति होता है, मतलब विराम होता है। सोरठा, दोहा का बिल्कुल उल्टा सोरठा होता है, इसमें 11 और 13 पर यति होती है। चलिए दोस्तों आगे का प्रश्न देखिए। ये आपका 16वां प्रश्न है। मात्रिक छंद में अर्धसम जाति का छंद कौन सा है? अर्धसम जाति का छंद इसमें कौन होगा? रोला, ए रोला, बी दोहा, सी चौपाई या डी कुंडलिया? बताइए दोस्तों कौन सा अर्धसम मात्रिक है? जल्दी बताइए दोस्तों, अर्धसम मात्रिक कौन है? तो इसमें दोहा आपका अर्धसम मात्रिक है, ठीक है, और ये सम है, सम मात्रिक है, चौपाई भी सम मात्रिक है, सम मात्रिक, और आपका कुंडलिया जो है वो विषम मात्रिक है। कुंडलिया आपका विषम मात्रिक है, विषम मात्रिक छंद है। आई होप कि आपको सब प्रश्न समझ में आ रहे हो। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न, वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? बताइए दोस्तों, वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? वणिक छंद है, मात्रिक छंद है, मुक्तक छंद है या इसमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, वणिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद या इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा यह मात्रिक छंद है। और वीर आल्हा के प्रत्येक चरण में आपकी 31 मात्राएं होती है, ठीक है, 31 मात्राएं प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18। ये प्रश्न देखिए, किस छंद में 6 चरण होते हैं? कौन सा छंद है इनमें से जिसमें 6 चरण है? ए 12वें छंद में, बी चौपाई छंद में, सी सोरठा में या डी छप्पे छंद में? कौन से छंद में 6 चरण होते हैं? आप इसमें से देख के बताइए कौन से जो है कि छंद में 6 चरण होंगे। आगे हमने बताया भी है, जो क्लास कराया उसमें भी बताया है कि किसमें 6 चरण है, किसमें 4 चरण है। तो आप देखिए और बताइए किस छंद में 6 चरण है। तो ये आपका दोस्तों ऑप्शन डी है, इसमें 6 चरण होते हैं। छप्पा में 6 चरण होते हैं और बाकी में 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसमें भी 4 चरण, इसमें भी 4 चरण होते हैं, ठीक है दोस्तों। इन सभी में 4-4 चरण है, लेकिन छप्पे में आपके 6 चरण होंगे। चलिए दोस्तों आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19वां, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? जब छंद पढ़ते हैं तो जो विराम आता है बीच में उसे क्या कहते हैं? विराम मतलब आप लोग देखे होंगे कि इस तरीके का निशान होता है, ठीक है, ये विराम जिनका निशान है, ठीक है। इसे और क्या कहते हैं विराम के अलावा? ठीक है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति कहते हैं, यति कहते हैं, तुक कहते हैं, गढ़ कहते हैं? बताइए दोस्तों क्या कहेंगे? ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी यति, ऑप्शन सी तुक, ऑप्शन डी गढ़। तो आपका सही आंसर होगा यति। विराम को हम लोग यति कहते हैं, ठीक है। छंद पढ़ते समय जो बीच में विराम आता है उसे यति कहते हैं। चलिए लास्ट और 20वां प्रश्न देख। निम्नलिखित में से कौन छंद शास्त्र के आदि प्रेरता थे? बताइए दोस्तों, छंद शास्त्र के आदि प्रेरता किसे कहा जाता है? बताइए, बिहारी जी को,
वाल्मीकि ऋषि को, पिंगल ऋषि को, केशवदास को। बताइए दोस्तों इन चारों में से कौन सही होगा? बिहारी, वाल्मीकि ऋषि, या फिर पिंगल ऋषि, या केशवदास? जल्दी बताइए दोस्तों। चलिए मैं बताती हूँ। ऑप्शन सी पिंगल ऋषि। पिंगल ऋषि छंद शास्त्र के आदि प्रवक्ता के नाम से जाने जाते हैं, पिंगल ऋषि। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हम आपको इसी तरीके से आगे भी बेहतरीन क्लास देते रहें। चलिए दोस्तों ठीक है।